आपकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी दुडुई में हमीरपुर में है, उसके कुलपति की जो एक नियुक्ति होती है, वो जो स्टेट सरकार है वो करती है। लेकिन जब वो नियुक्ति करती है तो उसको वो गवर्नर को दे देती है। तो अब वो थोड़ी सी पता होना चाहिए कि साथ पढ़ने, उठने, बैठने, खेलने या साथ में गाना सीखने से HIV नहीं फैलता। इसलिए HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। अड़चन वहाँ पड़ रही है, तो मैं समझती हूँ अगर दोनों मिलके इस सॉल्यूशन का कोई हल निकाल लें तो मैं समझती हूँ कि छात्र जो हैं वो भी शांत हो जाएंगे। मैं एक दो बातें और आपसे करना चाहूँगी। पीछे मैंने पेपर में पढ़ा था कि आपके जो बीजेपी वाले थे उन्होंने एक इशू उठाकर हमारी विधानसभा को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस ने कहा था कि हम इतनी नियुक्तियां करेंगे, अपॉइंटमेंट्स देंगे, लेकिन आज तक कांग्रेस ने वो नहीं दी। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या हमारे पास उतनी आर्थिक स्थिति है कि हम वो नियुक्तियां दे सकते हैं? क्या सेंटर ने हमें उतना पैसा दिया है कि वो नियुक्तियां दे सकते हैं? दूसरी बात, ये प्रश्न उनसे पूछा जाता है कि आपके महान प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था, जब इलेक्शन लड़ा था, कि 2 करोड़ नौकरियां वो हर साल देंगे बच्चों को। अगर आज 26 तक उन्होंने ये दी होती तो शायद ना बीजेपी वाले ये सवाल उठाते ना कोई, क्योंकि हर स्टेट में अच्छी खासी नौकरियां जो हैं वो मिल चुकी होती हैं। फिर एक और जने ने कहा कि भाई हेल्थ की जो स्थिति है हिमाचल की वो चरमरा गई है। अरे भाई, सेंटर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को अपने तरीके से कंट्रोल करता है। मेरे को भी एक CPS होकर हेल्थ डिपार्टमेंट चलाने का मौका मिला। आपका उस समय जो दिल्ली से पैसा आ रहा था वो आपकी बिल्डिंग्स और जो पुराने आपके अस्पताल हैं उनको ठीक करने के लिए आ रहा था और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। आज सेंटर की अपनी एक निर्णय होना चाहिए और एक उनको जरूर कदम उठाना चाहिए कि वो जो दूसरी स्थितियां हैं स्वास्थ्य की, अगर वो इन हिली एरियाज में चरमरा रही हैं तो उनकी सहायता करें। और हमारे पास तो सबसे बड़ा एक चीज है कि हमारे जो सेंटर के मिनिस्टर हैं वो हिमाचल के हैं। हमारे जितने MPs हैं राज्यसभा और लोकसभा के, वो हिमाचल के हैं। मैं नहीं समझती हूँ ये आवाज क्यों नहीं उठाते। त्रुटियां पूरी करते हैं पर आवाज दिल्ली में उठाने के लिए पीछे हो जाते हैं। भाजपा के कुछ इश्यूज थोड़े से लगता है कि लोगों में तीव्रता पकड़ रहे हैं और वो कल को उनके लिए नुकसान हो सकता है, तो वो कोई ना कोई ऐसी चीज लाते हैं कि भारतवर्ष के लोगों को याद दिलाते कि आप हिंदू हो। हिंदू का कार्ड फटाफट वो निकाल के आगे रख देते हैं। अब इन्होंने चीनी और जो पीछे कॉकरोच का जो एक बड़ा इनके ऊपर अटैक हुआ था, उसके तहत इन्होंने एक ये नया अपना वंदे मातरम की जो एक पुकार है उसको ये आगे ला रहे हैं। वंदे मातरम जो था वो कभी हमारे जो यहाँ पर ब्रिटिश थे उनके खिलाफ एक ऐसा गीत बना था कि लोगों के अंदर ऐसा जज्बा आए कि सब के सब उस सरकार से लड़े और हिंदुस्तान को आज़ाद करें। तो जब वो 7-8 पैरास दिखाए गए तो उसमें कांग्रेस पार्टी, एवं रविंद्रनाथ टैगोर जो इतने बड़े हमारे गीतकार भी हैं और कवि भी हैं, उन्होंने भी कहा क्योंकि भारतवर्ष सिर्फ एक जो रिलीजन है उसका नहीं है, इस भारतवर्ष में अलग अलग रिलीजन हैं, और अगर हम सारे जो स्टैंजास हैं, जो पैरास हैं, उनको गाएंगे तो कल को सब सोचेंगे कि आपने सिर्फ एक धर्म की बात की है, दूसरे धर्म को आपने छोड़ दिया है। तो जो पहले 2 स्टैंजास थे, पैरास थे,
उन्हीं को अपनाया गया और उन्हीं को गाया गया। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि इसने इंसल्ट किया, उसने इंसल्ट किया, ऐसे हुआ। भाई वो जो 4 पैराज हैं, क्योंकि उसकी हिंदी और थोड़ी सी संस्कृत उसमें जो है वो थोड़ी कठिन है, उसको गाने के लिए आपको अभी तो टेप ही चाहिए, और उन टेपों के तहत कोई उसको आगे सीख सकता है। विधानसभा या कहीं भी कोई फंक्शन हो, मैं पूरा वंदे मातरम गाती हूँ, जो 2 स्टैंजास हैं, सब बच्चे गाते हैं। आज स्कूल के बच्चे बोल रहे हैं कि अगर हमें 8 के 8 स्टैंजास गाने पड़ेंगे तो हमारा तो धूप में बुरा हाल हो जाएगा। मतलब वो कोई देशभक्त वाली बात नहीं है कि वो नहीं है, वो है, लेकिन वो अपनी दिक्कत भी प्रकट कर रहे हैं। और आज इश्यू को लेकर दूसरे इश्यूओं को आप ढकना चाहें, तो मैं समझती हूँ ये कोई बड़ी अक्लमंदी नहीं है बीजेपी की, और ऐसे इश्यूज को आगे लाकर वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। पैसा अपनी स्टेट के लिए आप ठीक कीजिए, हेल्थ का जो हमारा इश्यू है उसको आप ठीक कीजिए, हमारे जो बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो वो सारा इल्ज़ाम अब स्टेट गवर्नमेंट पे लगा देते हैं। मैं समझती हूँ हमारे जो सीएम हैं सुक्खू जी, उन्होंने आर्थिक स्थिति उतनी नहीं बिगड़ने दी है जितनी सेंटर आपको पैसा नहीं दे रहा है। उन्होंने स्थिति को बड़े ढंग से संभाला है, कहीं कोई डेवलपमेंट या कोई चीज़ नहीं रुकी है। अगर रुकी है तो कोई सोशल चीज़ों में, बेशक कोई पेंशन्स हो या बेशक कोई ऐसी किस्म की जो सोशल कार्यक्रम है, उनमें शायद पैसा थोड़ा वो नहीं लगा सक रहे, क्योंकि सेंटर पूरा पैसा नहीं दे रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाना बीजेपी जो सरकार है उस पर बिल्कुल गलत है, और ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। कीमतें नहीं बढ़ी हैं, आपकी महंगाई जो है भरपूर चली हुई है। बेशक आप खाने का तेल ले लो, दालें ले लो, आज तो सब्जी भी बिल्कुल ऊपर है। मानते हैं कि बरसात है, पर फिर भी उस पर भी कोई महंगाई का अच्छा ठीक ठाक असर पड़ा हुआ है। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि विपक्ष जो है वो यहाँ की सरकार यानी हिमाचल की सरकार को दोष देता है कि महंगाई ये लेके आए। मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आज की तारीख में आपके जो राज्य मंत्री दिल्ली में हैं, वो अपने बेटे के लिए एक पेट्रोलियम पदार्थ जिसे इथेनॉल कहते हैं, उसकी तैयारी के लिए इस चीनी को इस्तेमाल करते हैं। और ये चीनी जो है वो भरपूर इथेनॉल को तैयार करने के लिए जा रही है। और आज आपके जो चीनी है, जो आगे के जो समय आ रहा है आपका दिवाली का, जिसमें मिठाइयाँ इससे बनती हैं, और जो रोज़ हमारे बेशक कोई भी हो भारतवर्ष का वासी वो इसका सेवन करता है, वो अगर इतनी ऊंची चली गई तो त्योहार भी जो है उनका काफ़ी फीका जाएगा। आज की तारीख में इथेनॉल जो है उसके कारण आपका पेट्रोल जो है वो स्टेबल चला है। पेट्रोल के जो दाम है वो बाहर काफ़ी सस्ते हो चुके हैं, पर इथेनॉल के बाद भी हमारे दाम बिल्कुल ऊपर हैं। और ये इथेनॉल जो है खास करके जो पुरानी गाड़ियां हैं उनका काफ़ी जो अंदर का सिस्टम है उसको ख़राब कर रहा है। और अब सरकार उस पर विचार कर रही है कि भाई हम कुछ ना कुछ इस इथेनॉल को कम करेंगे ताकि पुरानी गाड़ियों में वो इस्तेमाल हो जाए। लेकिन आपने जो नुकसान दिलाया इन पुरानी गाड़ियों का, उसका समाधान आपके पास क्या है? आज ये कहते हैं कि हिमाचल की सरकार उठाए। आप हिमाचल की सरकार को तो कोई रेवेन्यू दे नहीं रहे हैं। एक स्पेशल हमारे को जो हिली एरिया होने के कारण 15,000 रुपये अलग मिलता, करोड़ रुपए हमें अलग मिलते थे, वो भी आज हिमाचल को नहीं दी गए। हिमाचल जो है उसका जो टेरेन है, यानी हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर बेशक आप स्कूल देखो, अस्पताल देखो, सड़कें देखो, कुछ भी वो आपके आम क्षेत्रों से बड़े अलग है। और हमारे यहाँ जब डिजास्टर होता है तो इतना होता है कि आप एक एक गांव को खो बैठते हैं। आपका डिजास्टर जो पदरे इलाके हैं उनमें भी होता है, लेकिन उन शहरों में आपका कुछ ना कुछ समाधान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे संपर्क रखना आसान है। पर हिमाचल प्रदेश में मुश्किल है।
तो हमें डिजास्टर के लिए भी पैसे मिलते, ना हमें एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट के कारण कोई पैसे मिलते हैं। तो ये जो एक अत्याचार हो रहा है ये बड़ा गलत है। कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, शहनशाह जी जो हमारे शहर के अध्यक्ष हैं, और आप सब बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।